नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार पावरटेक वाटर लेवल कंट्रोलर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावरटेक WLT में। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारी पानी की मोटर क्यों ख़राब हो जाती हैं, वो कौन कौन से कारण हैं, वो क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमारी पानी की मोटर ख़राब हो जाती हैं और जिससे हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, पानी की मोटर ख़राब होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे मोटर का जाम चलना, मोटर का ओवरलोड होना, वोल्टेज सही तरीके से नहीं मिलना या फिर मोटर के कनेक्शन को गलत तरीके से करना। यही कारण होते हैं मोटर के ख़राब होने के। देखिए, अगर मैं टुल्लू पंप की बात करूं या समरसेबल की बात करूं तो जाम वो तब चलती हैं जब उसके बैरिंग या बुश ख़राब हो जाते हैं। बैरिंग बुश ख़राब होने से क्या होता है, मोटर सूखी चलती है और वो जाम चलती है, जिसके मोटर के ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं और मोटर ख़राब हो जाती है। अब मोटर कभी कभी जाम इस वजह से भी चलती है, अगर आपके समरसेबल की मैं बात करूं तो समरसेबल ज़मीन में लगा है, अगर उसमें कभी कोई कंकड़ या पत्थर आ जाता है और मोटर में फंस जाता है तो मोटर चलती नहीं है, वो एक ही जगह वाइब्रेट करती रहेगी और मोटर फूक जाती है। तो ये कारण होते हैं। मोटर अगर आपकी ओवरलोड हो रही है, देखिए मोटर आपकी ओवरलोड तभी होगी जब या तो वो जाम चलेगी या अगर समरसेबल के स्टार्टर में जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो अगर वीक पड़ जाते हैं या वो ख़राब हैं, तब मोटर जाम चलती है। तो मोटर ओवरलोड हो जाती है और अगर ओवरलोड होगी तो फिर वो उसके फूकने के चांस बढ़ जाते हैं। वोल्टेज अगर पूरे नहीं मिल पा रहे, अगर आपकी समरसेबल को पूरी तरीके से वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 220 वोल्टेज नहीं आ रहे, 180 वोल्टेज आ रहे हैं या 200 से नीचे वोल्टेज आ रहे हैं, उस दौरान अगर आप अपने समरसेबल को या टुल्लू पंप को मोटर को चलाते हैं तब भी मोटर के फूकने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज पूरे नहीं मिलेंगे तो मोटर ओवरलोड हो जाएगी, एम्पेयर उसके बढ़ जाएंगे, तब भी मोटर के फूकने के चांस बढ़ते हैं। बाईपास करने पे भी मोटर के फूकने के चांस बढ़ जाते हैं। बाईपास कैसे करा जाता है, अगर घर में आपका समरसेबल लगा है, ग्रीन और स्विच उसमें बटन है जिससे आप मोटर को ऑन करते हैं, ग्रीन बटन से आप मोटर को ऑन करते हैं और रेड बटन से आप मोटर को ऑफ करते हैं। अगर इस तरीके के स्टार्टर आपके घर में लगा है और आप उसको सिर्फ सिंगल एक ही स्विच से स्टार्ट करना चाहते हैं, या कह सकते हैं उसमें अगर MCB लगी तो आप चाहते हैं कि अगर MCB उठाऊँ तो मेरी मोटर चल जाए, गिराऊँ तो मोटर मतलब मेरी मोटर ऑफ हो जाए, तो अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा करने के लिए आपके स्टार्टर को बाईपास करना पड़ता है। ग्रीन वाला जो स्विच होता है उसको पीछे से डायरेक्ट कर दिया जाता है ताकि आपकी मोटर सिर्फ एक स्विच या MCB से ही ऑन हो। अगर इस तरीके के कुछ कनेक्शन करते हैं आप अपने समरसेबल में, तब भी मोटर के फूकने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा देखिए तब करा जाता है जैसे अगर आप मान लीजिए कोई वाटर लेवल कंट्रोलर लगा रहे हैं, जिसको लगाने के लिए आपके स्टार्टर को बाईपास करना पड़ता है या डायरेक्ट करना पड़ता है, उस दौरान सबसे ज़्यादा मोटर के फूकने के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए, आप चाहे ऑटोमेटिक डिवाइस लगाएं या कोई सिंगल स्विच से आप मोटर को ऑपरेट करना चाहें, कभी भी मोटर को बाईपास नहीं करा जाता। मोटर को अगर आप बाईपास करते हैं या डायरेक्ट करते हैं तो मोटर के फूकने के चांस 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, वोल्टेज का अप डाउन होना ये तो बहुत कम चांस की बात होती है। अगर वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें अगर आप देख रहे हैं कि वोल्टेज 200 से नीचे हैं या 180 से नीचे, तो आप मोटर को कभी नहीं चलाइएगा, क्योंकि 180 से अगर नीचे आप मोटर को चलाते हैं तो मोटर के एम्पेयर बढ़ जाते हैं, फिर से मोटर वही बात आती है, मोटर ओवरलोड हो जाती है और मोटर अगर ओवरलोड होगी तो उसके फूकने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कारण है मोटर के फूकने के, जिससे आपकी पानी की मोटरें ख़राब होती है। इससे बचने के क्या उपाय हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं, मोटर को फूकने से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में टुल्लू पंप, जेट पंप या समरसेबल लगा है जिसके एम्पियर 2.5 से 3 के बीच में या 4-5 के बीच में अगर आप चलते हैं, तो आप उस लाइन में, अपनी मेन लाइन में एक 6 एम्पियर की MCB लगा सकते हैं। MCB अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, क्वालिटी वाली होनी चाहिए, कोई ऐसी लोकल नहीं होनी चाहिए कि अगर फॉल्ट भी हो, ओवरलोड हो तो MCB गिरे नहीं। MCB ऐसी होनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट हो या मोटर ओवरलोड हो तो वो तुरंत गिर जाए, आपकी मोटर को ख़राब होने से बचा ले। तो आप इस तरीके की छोटी एक अच्छी कंपनी की क्वालिटी वाली MCB लगा सकते हैं। अगर आपके घर में समरसेबल है और उसके एम्पेयर आपके 5 से 7 या 8 के बीच में जाते हैं या कभी कभी 7.5 8.5 के आसपास चले जाते हैं, तो आप वहाँ पर 10 एम्पेयर की MCB लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर आपकी मोटर ओवरलोड होती है या फिर जाम चलती है या वोल्टेज पूरे नहीं आ पाते, तो मोटर ओवरलोड होने के कारण MCB आपकी ट्रिप हो जाएगी, MCB आपकी गिर जाएगी, ताकि मोटर फूकने से बच जाए। बात यहीं भी वही आती है कि आपकी MCB कभी भी लोकल नहीं होनी चाहिए, घटिया क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी MCB लोकल होगी, घटिया क्वालिटी की होगी, तो वो कभी भी गिरेगी नहीं, कभी भी ट्रिप नहीं होगी, लेकिन मोटर को फिर भी वो फूक देगी। अक्सर क्या होता है, अगर आप जो मार्केट से जो कुछ स्टार्टर खरीदते हैं तो उसमें देखा होता है कहीं कहीं 16 एम्पेयर की MCB लगी होती है, कहीं कहीं 32 एम्पेयर की MCB लगी होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी MCB जितना आपकी मोटर लोड चल रहा है उससे 4 से 5 एम्पेयर की एक्स्ट्रा होनी चाहिए, 10-15 एम्पेयर एक्स्ट्रा की नहीं होनी चाहिए।
मतलब अगर आपके समरसेबल 7 से 8 एम्पेयर लेकर के चल रहा है तो आप वहाँ पे 10 की लगा सकते हैं, लेकिन 16 या 32 की नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा एम्पेयर के लगा देंगे तो वहाँ तक एम्पेयर, एमसीबी का मतलब क्या होता है, जब मान लिया अगर 16 की एमसीबी लगाई तो अगर आपकी मोटर 16 एम्पेयर से ज़्यादा चल रही है तो वो ट्रिप हो जाएगी, मतलब मोटर आपकी फूकने से बच जाएगी, एमसीबी तुरंत गिर जाएगी। लेकिन अभी आपके समरसेबल में सिर्फ 8 ही एम्पेयर आ रहे हैं और 10 या 11 एम्पेयर पे आपकी मोटर फूक जाती है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी जगह पे आप 16 की लगाएंगे तो वो एमसीबी गिरेगी नहीं, मोटर फूकने, एमसीबी गिरने से पहले आपकी मोटर फूक जाएगी। तो ऐसी जगह पे सिर्फ कम से कम एम्पेयर की एमसीबी लगाते हैं। अगर आपकी मोटर 8 एम्पेयर ले रही है तो आप वहाँ पे 10 की एमसीबी लगाइए, ताकि 10 एम्पेयर तक या 10 से ऊपर अगर एम्पेयर जाते हैं तो एमसीबी गिर जाए और आपकी मोटर फूकने से बच जाए। तो काफ़ी जगह ऐसा देखा जाता है कि एमसीबी जो है वो बहुत ज़्यादा एम्पेयर के लगा देते हैं, 32 एम्पेयर के लगा देते हैं, 16 एम्पेयर के लगा देते हैं, ताकि मोटर फूकती भी नहीं, मोटर फूक जाती है, एमसीबी फिर भी नहीं गिरती है। तो काफ़ी जगह देखा जाता है कि एमसीबी बहुत बहुत ज़्यादा एम्पेयर की लगी होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एमसीबी उतनी ही लगाएं जितनी ज़रूरत है, ओवरलोड की कभी ना लगाएं। ज़्यादा लोड की लगाएंगे तो मोटर फूक जाएगी और एमसीबी कभी नहीं गिरेगी। यही सिचुएशन घरों में भी होती है। घर में भी अक्सर देखा होता है कि आपके मान लीजिए एक रूम का लोड 8 एम्पेयर है या 7 एम्पेयर है या 12 एम्पेयर है, तो वहाँ पे 32 एम्पेयर की 40 एम्पेयर की एमसीबी लगा देते हैं। कभी नहीं होना चाहिए। अगर घर का लोड 10 एम्पेयर या 12 एम्पेयर है तो आप वहाँ पे हद से हद 10 से 16 की लगा सकते हैं, उससे ऊपर की नहीं लगा सकते, ताकि कोई फॉल्ट होने पर एमसीबी गिर जाए। तो यही सारे कारण होते हैं मोटर के फूकने के, जिससे आपकी पानी की मोटर ख़राब हो जाती हैं, लोड ज़्यादा लेके चलती हैं, कनेक्शन सही से नहीं होते, कैपेसिटर वीक पड़ जाते हैं या मोटर जाम चलती है, वोल्टेज पूरे नहीं मिलते। तो इन्हीं वजह से आपकी पानी की मोटर फूकती हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप यही आप अपने स्टार्टर में, अपनी लाइन में एक अच्छी क्वालिटी वाली एमसीबी लगाएं, ताकि वो ओवरलोड होने पर ट्रिप हो जाए और आपकी पानी की मोटर फूकने से बच जाए। मार्केट से अगर आप कोई भी वाटर लेवल कंट्रोलर लेकर के लगाते हैं तो उसको लगाने के लिए आपकी पानी की मोटर को बाईपास करना पड़ेगा, मतलब मोटर को डायरेक्ट करना पड़ेगा, जिससे मोटर के फूकने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन एकमात्र पावरटेक वाटर लेवल कंट्रोलर ही एक ऐसा डिवाइस है जिसको लगाने के लिए कभी भी आपकी पानी की मोटर को बाईपास नहीं करा जाता, जिसको डायरेक्ट नहीं करा जाता। पावरटेक लगाने के लिए कभी भी आपकी मोटर के जेन्युइन कनेक्शन को नहीं छेड़ा जाता। तो आप निश्चिंत होकर के पावरटेक वाटर लेवल कंट्रोलर लगाएं और अपनी पानी की मोटर को फुल ऑटोमेटिक बनाएं, ताकि पानी को बर्बाद होने से बचा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को आगे 3 लोगों को ज़रूर शेयर करें और लाइक करके हमारी वीडियो का उत्साह बढ़ाएं। आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।